हेलो दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर की दो बड़ी दिग्गज बैंक यानी कि एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक दोनों ने फाइनेंशियल ईयर 26 के सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट आज आउट कर दिए हैं और दोनों के ही रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर वीडियो मैंने अपडेट कर दिया है, आपने नहीं देखा है तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आईसीआई बैंक के रिजल्ट के बारे में, डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं और देखेंगे कि कहाँ पर इनकी ग्रोथ एचडीएफसी बैंक से बेहतर देखने को मिली है और कहाँ पर नंबर जो है वो सिमिलर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। देखिए, बैंक की कोर अर्निंग जो होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, और आईसीआई बैंक के केस में अगर आप देख रहे हैं तो जो इनकी लेटेस्ट में नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है 21,529 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। अब ये पिछली तिमाही में अगर आप जाएंगे तो वहां से थोड़ा सा दिक्कत हमें देखने को मिली है, क्योंकि पिछली तिमाही से नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी कम देखने को मिली है। इसके अलावा वाई ऑन वाई बेस पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 7.4% की ग्रोथ हमें इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम में जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि एक साल पहले के जब नंबर्स आए थे तो 20,048 करोड़ जो है वो इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली थी। तो ये हुआ नेट इंटरेस्ट इनकम। अब फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट हाफ FY25 में 39,601 करोड़ की इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिल रही थी। वहीं लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 43,164 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे हाफ ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर नंबर आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हुआ नेट इंटरेस्ट इनकम। अब नॉन इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ईयरली ग्रोथ हमें देखने को मिली है वो 13% के आसपास देखने को मिली है, जिसमें आप देखेंगे फी इनकम भी देखने को मिली है, डिविडेंड जो है वो भी देखने को मिला है, साथ ही साथ अदर इनकम भी थोड़ा बहुत देखने को मिली है। तो यहां पर भी ग्रोथ अगर आप देख रहे हैं तो ईयरली बेसिस पे ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट का जो नंबर हमें देखने को मिला है वो है लेटेस्ट में 12,359 करोड़ का प्रॉफिट यहां पर देखने को मिला है, और ये प्रॉफिट का नंबर साल दर साल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो 5.2% आपको इंक्रीज होता हुआ नजर आए। लेकिन अगर आप पिछली तिमाही में जाते हैं 3 महीने पहले यानी कि FY26 के जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हमें देखने को मिले थे तो वहां से जो प्रॉफिट का नंबर है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार का जो प्रॉफिट था वो 12,768 करोड़ का था। तो प्रॉफिट क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर नंबर्स आपको डिक्लाइन फॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन जब ईयरली नंबर अगर आप देखेंगे तो यही प्रॉफिट आपको 11,746 से बढ़कर 12,359 करोड़ का देखने को मिलेगा। अब फर्स्ट हाफ में इन्होंने कैसा प्रॉफिट किया है तो 25,127 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने फर्स्ट हाफ में किया है FY26 में, और वहीं 25 की अगर हम बात करते हैं तो 22,805 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने FY25 के फर्स्ट हाफ में किया था। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर का ठीक ठाक देखने को मिला है प्रीवियस फर्स्ट हाफ से। तो ये हुए प्रॉफिट के बारे में। अब चलते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर पिछली तिमाही से सिमिलर ही कह सकते हैं। 0.04% का जो इनका डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन नंबर फिर भी आप कह सकते हैं कि सेम ही यहाँ पर देखने को मिले हैं। अब साल दर साल अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ से थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिला है, लेकिन अगर आप फिर से देखेंगे यानी कि पूरे नंबर्स देखेंगे तो लगभग ही सिमिलर मान के चलिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन का नंबर देखने को मिला है। कॉस्ट टू इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर पिछली तिमाही से थोड़ा सा कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो बढ़ता हुआ आपको नजर आया है। 37% के आसपास था, जो कि अब देखेंगे तो 40.5% के आसपास इनका कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद फिर चलते हैं डिपॉजिट की तरफ। डिपॉजिट यानी बैंक के पास कितना डिपॉजिट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर 24 की अगर हम बात करते हैं तो लगभग 14,97,761 करोड़ के डिपॉजिट हमें बैंक के पास टोटल देखने को मिल रहे थे, जो कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 7% जो है वो 7.5% के आसपास साल दर साल आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब जो इनकी डिपॉजिट बुक देखने को हमें मिली है वो 16,12,825 करोड़ की डिपॉजिट बुक देखने को मिली है। और ये डिपॉजिट बुक पिछली तिमाही से भी आप देखेंगे तो बढ़ती हुई नजर आई है। तो यहां पर भी आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे बहुत ज़्यादा शार्प इंक्रीज नहीं देखने को मिला है, लेकिन हाँ साल दर साल कंपेयर कर रहे हैं तो ठीक है, ठीक ठाक ग्रोथ हमें देखने को मिल गई है। फिर हम बात करेंगे लोन पोर्टफोलियो की। जो इनकी टोटल लोन बुक हमें देखने को मिली है वो जो आप देखेंगे तो वाई ऑन वाई तो डबल डिजिट में ग्रोथ करती हुई नजर आई है, लेकिन क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो 3.2% की ही ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि सितंबर 24 में चलते हैं तो वहां पर आप देखेंगे 12,77,240 करोड़ की इनकी लोन बुक हमें देखने को मिल रही थी, जो कि अब आप देखेंगे 14,08,456 करोड़ की इनकी टोटल लोन बुक हमें देखने को मिल रही है। पिछली तिमाही से तो इनकी लोन बुक बढ़ी हुई है और साल दर साल भी आप देखेंगे तो लोन बुक इनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है।
लोन बुक के बाद एनपीए देख लेते हैं। एनपीए की स्थिति में अगर आप जाएंगे तो ग्रॉस एनपीए का नंबर अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही से बेहतर देखने को मिला, और ये ईयरली आप नंबर कंपेयर करिए तब भी आपको बेहतर ही देखने को मिलेगा, और साल दर साल क्यू ऑन क्यू कंपेयर करेंगे तब भी आपको बेहतर ही देखने को मिलेगा। अमाउंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो इनका ग्रॉस एनपीए पिछली तिमाही में था वो 24,733 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि इस बार अगर आप देखेंगे तो 23,850 करोड़ का अमाउंट जो है वो एनपीए के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। फिर नेट एनपीए अगर हम देखेंगे तो लगभग 5,827 करोड़ का नेट एनपीए अमाउंट भी हमें देखने को मिल जा रहा है। तो ये छोटा सा वीडियो था आईसीआई बैंक के Q2 रिजल्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी बताइए। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आ रहे हैं, समय समय पर आपको उसका अपडेट जो है वो मिलता रहेगा। इसके अलावा अगर आप HDFC बैंक और आईसीआई बैंक का दोनों कंपेयरिंग वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस मेंशन करिए। मैं आपके लिए दोनों ही बैंक्स का जो है नंबर, उनका एनालिसिस दोनों कंपेयरिंग बेस पे तैयार करता हूं, ताकि आपको और अच्छी जानकारी जो है वो मिल सके। बाकी आपके कीमती समय के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।